शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले शिक्षा इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है। बुधवार को घोषित हुए बोर्ड परीक्षा परिणामों में विद्यालय की छात्रा श्रुति ने पूरे मध्य प्रदेश की टॉपर्स सूची में 9वां स्थान हासिल कर स्कूल और अपने परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। सफलता की गौरवशाली परंपरा ये पहला अवसर नहीं है जब इस विद्यालय के छात्र ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया हो। इससे पूर्व विद्यालय की छात्रा अंशिका ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया था। साल दर साल टॉपर्स की सूची में नाम दर्ज कराने की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर जिले का मान बढ़ाया है। अपनी इस शानदार उपलब्धि पर अनुभव साझा करते हुए श्रुति ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे गुरुओं का सटीक मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा, परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने निरंतर रिवीजन पर ध्यान दिया, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। कहां कॉमर्स संकाय की होनहार छात्रा श्रुति ने अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर भी स्पष्टता दिखाई। उन्होंने बताया कि वो भविष्य में मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक बेहतर मुकाम हासिल करना चाहती है। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद और शिक्षकों के निरंतर प्रोत्साहन को दिया है। श्रुति की इस बड़ी उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का ही परिणाम है कि विद्यालय लगातार शिक्षा के शिखर को छू रहा है। आज आपने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। टीचर्स को भी। टीचर्स का तो मेन रहता है ना, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। किस तरह की मेहनत करती थी? लक्ष्य पाने के लिए कितनी मेहनत की है और पढ़ाई में किस तरह से कितने घंटे देती थी पढ़ाई में? मैं स्टार्टिंग से डेली जैसे 4-5 घंटे तो पढ़ती थी। जिस टाइम पे एग्जाम्स रहते थे तो पूरा दिन ऐसे फोकस कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ती थी। अपने जूनियर छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेहनत करें, किस तरह से करें? बस ये है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आप अच्छे से लगन लगा के पढ़ाई करें फुल पोटेंशियल्स के साथ। हो गया। रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ रिवाइज नहीं करोगे तो आगे का जो आप पढ़ रहे हो तो वो तो चढ़ेगा ही नहीं आपके दिमाग में, पिछला जो वो भी भूल जाएगा। जैसे आप कॉमर्स साइड से हैं, तो फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज अ मैनेजमेंट के फील्ड में मैं अपने आप को देखना पसंद करूँगी। सीए क्यों नहीं? सीए मेरा गोल नहीं है ना, मुझे सीए में नहीं जाना है। स्वाति अग्निहोत्री। मेरा नाम उमा सोनी है। इस साल मैंने 12th पास किया है। मैंने एमपी में 8th रैंक से मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था। मैंने कोचिंग की, केमिस्ट्री की कोचिंग की, फिज़िक्स की कोचिंग की और मैथ्स की कोचिंग की। ज़्यादा मेरा जो गोल था रैंक लाने का, मोटिवेशन मिला किससे? आरबी सर से और केके सर से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम दुर्गेश कुमार सोनी है, वो बैंक में काम करते हैं। मेरी मम्मी का नाम माया सोनी है और वो हाउस वाइफ हैं। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं कॉलेज में बीटेक करूंगी और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान पाठक। मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था और मैंने मध्य प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की। किस तरह की तैयारियां करते थे? योगदान किसका था? मैं तैयारी रोज़ प्रतिदिन सुबह उठ के करता था और मैं डॉक्टर के मिश्रा के यहाँ केमिस्ट्री क्लासेस जाता था और आरवी सिंह स्मार्ट फिजिक्स क्लासेस के यहाँ आरवी सर ने बहुत ही अपना सब्जेक्ट पढ़ाई, साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ पे। तो उनका पूर्ण योगदान और घर में मेरे माता पिता ने घर में ऐसा माहौल बनाया कि जिससे मैं शांति से पढ़ाई कर सकूँ। आगे क्या बनना है? आगे मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम ईशान पाठक। 2022 से लेकर लगातार 26 तक जो सफलता का क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसका कितना श्रेय है सफलता? निश्चित रूप से सफलताएं ईश्वर की अनुकंपा भी रही है और शिक्षकों का पूरा सहयोग हमारे विद्यालय को मिलता रहा है। हमारे विद्यालय में 2022 में भी, 2023 में भी 8th रैंक एमपी में, 2024 में पहली रैंक एमपी में, 25-26 मतलब हर साल ये लगातार जो है रैंक आती रही हमारे विद्यालय से। तो कहीं ना कहीं
शिक्षकों का पूरा योगदान है और बच्चे भी अच्छी मेहनत से, लगन से अपने कार्य में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल का मोबाइल जो बाधा है, तो ऐसे बच्चे जो रैंकर्स हैं वो निश्चित रूप से मोबाइल से दूरी बना के रखे हुए हैं, केवल अपनी पढ़ाई तक ही मोबाइल को सीमित रखें। अगर इनसे बच्चे बचते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा स्थान प्राप्त कर पाते हैं। शहर में ऐसे बहुत सारे शासकीय और गैर शासकीय स्कूल हैं जहाँ पे एक भी टॉपर्स नहीं है, और इस वर्ष की जो परीक्षा हुई है उसमें आपके विद्यालय से 3 बच्चे हैं। जी कैसा महसूस करते हैं? निश्चित रूप से बच्चों की लगन और कहीं न कहीं हम लोग की मेहनत रंग लाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूँगा हमारे और छात्र भी हैं जो 12th क्लास में इस साल हैं, इसलिए उनको भी साथ में बुला लिया है कि वो सुने और देखें कि लगन अगर बच्चों ने लगाई है, मेहनत की है, तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। और वो अगले साल मैं चाहूँगा कि वो इसी स्टेज पे फिर से आपके साथ रूबरू हों। तो शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर के मिश्रा है। मैं केमिस्ट्री का शिक्षक भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और साथ साथ भी इस विद्यालय का संचालक भी हूँ।